Hello friends, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined Series The Extra Step. In this video, I am going to talk about user versus kernel level thread. And let me tell you friends, if you are preparing for any competitive examinations, either it's a university level, college level, state level or central level, it is the core subject operating system and every time you can expect theoretical question on this concept. तो जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो सी, इफ यू हैव टू क्रैक एनी एग्जामिनेशंस तो आइदर आपका कोई डिफिकल्ट टॉपिक है या फिर टॉपिक इज इजी, you will hardly get 2 marks for each and every type of question. Then my basic focus area is कि अगर आपको easy topics में भी अगर आपने मिस्टेक कर दिया देन इट इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज अ ब्लंडर मिस्टेक. और हो सकता है जो आप 1 साल से या 6 मंथ से जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, विथ अ सिंगल क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग होता है तो आपका वो एग्जामिनेशन रुक जाता है. तो इन सब चीजों को दिमाग में रखकर ये वीडियो लेसन में बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो ये सिलेबस मैंने एनटीए यूजीसी नेट का सिलेबस को लिया है. बट अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का सिलेबस को भी मैच करेंगे तो सेम टॉपिक्स आपको उसमें भी पढ़ना है. देन अगर आप सिलेबस की बात करोगे तो वी हैव टू स्टडी बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ये बेसिक्स वी नीड टू स्टडी. तो उससे हार्डली 1 से 2 क्वेश्चंस उससे भी आते हैं. बट दिस इज द टॉपिक सिस्टम कॉल. आप ये मान के चलिए अगर आप केवीएस, एनवीएस, इवन अगर आप पेपर 1 की मैं बात करूं जो आपका यूजीसी नेट में पेपर 1 में भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं. सो लेट अस स्टडी टुडे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है व्हाट इज अ थ्रेड. थ्रेड मीन्स व्हाट, कि अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है या अगर नहीं भी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज है तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, सी दिस इज व्हाट, दिस इज अ थ्रेड. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो इन प्रोग्रामिंग व्हाट इज अ थ्रेड, सपोज इफ वी ऑल नो कि व्हाट एवर टास्क वी आर परफॉर्मिंग इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज इफ आई एम मेकिंग दिस video is what, this video is a program, a set of instructions which I am providing to a system, correct? And if multiple tasks has been going simultaneously, then we can say that we are creating the instances of a single program. Then it means whatever instance we are creating, that instance is known as what, thread. So we have 2 different types of thread in operating system, that is user level thread and kernel level thread. Then what is the basic difference between these 2 threads? And basically whatever points I have mentioned here, 1 2 3 4 5 6 and 7, these are the 7 different types of questions जो ऑलरेडी आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एवरी टाइम दे सिंपली आस्क कॉन्टेक्स्ट स्विच किस में ज्यादा होता है, यूजर लेवल में या कर्नल लेवल थ्रेड में. आपका डिजाइन किस पे बेसिस पे होता है, हार्डवेयर सपोर्ट किस में रिक्वायरमेंट होती है, किस में लाइब्रेरीज का यूज होता है. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड फ्रीक्वेंटली. So without wasting time, let us understand each and every point one by one. और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, you just need to understand the concept, because if you will go and start learning this whole things, तो obvious सी बात है, if you are rote learning, then you will obviously forget the concept, correct? So first criteria is implementation. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूँ तो किस तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हैं. तो यूजर लेवल थ्रेड आपको सिर्फ नाम को ध्यान में रखना है. यूजर मीन्स व्हाट, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजर्स वाया लाइब्रेरीज. एज फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्लास बना रही हूँ, अगर मैं जावा प्रोग्रामिंग की बात करूँ और मुझे ये मालूम है दिस क्लास स्टूडेंट हैज बीन यूज्ड विद डिफरेंट प्रोग्राम्स, ठीक है. मैंने एक पैकेज बनाया, उस पैकेज में मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाया और व्हाट आई विल डू इज कि मैं एवरी टाइम उसको इंपोर्ट करूंगी डिफरेंट प्रोग्राम्स में. तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, यूजर लेवल थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूजर्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड वी विल इम्प्लीमेंट दैट बाय यूजिंग द लाइब्रेरीज जो कि हम बनाएंगे. बट व्हाट इज कर्नल, तो कर्नल मीन्स व्हाट कि ये आप नहीं बनाओगे, ठीक है. Kernel level threads are implemented by the operating system, and if there is operating system, it means what, internally a system call is required to execute that each and every instructions. जैसे अगर मैं लिनक्स की बात करूं,
या सिंपल विंडोज की भी बात करूँ तो एज यू ऑल नो फोर्क इज व्हाट, इट इज अ सिस्टम कॉल जिसके थ्रू आप किसी प्रोसेस को क्रिएट करते हो। तो यहाँ से हमें एक बेसिक डिफरेंस मालूम पड़ता है कि डिफरेंस बिटवीन यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल थ्रेड इज व्हाट। अगर यूजर है तो नाम से आपको ध्यान रखना है, यूजर मतलब यूजर ही बनाएगा, एंड कर्नल लेवल मीन्स व्हाट कि वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व है, हेंस वहां पे सिस्टम कॉल का कॉन्सेप्ट आता है। एंड इसी को आपको फर्दर रिलेट करना है, हाउ, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। ऑब्वियसली बात है, इफ अ यूजर इज क्रिएटिंग एनी आर्किटेक्चर इट मीन्स वो क्या होगा, समहाउ इजी होगा। बट इफ यू आर डिजाइनिंग अ ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज अगर मुझे विंडोज जैसा एक एप्लीकेशन बनाना है या मुझे एक लिनक्स जैसा एप्लीकेशन बनाना है, तो इट इज समहाउ वेरी डिफिकल्ट टास्क, करेक्ट। देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली बात है कर्नल लेवल थ्रेड इज कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन, हेंस वी कैन से हार्डवेयर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। And because user level thread is somehow easy, then we can say no hardware support is required. तो इस तरीके से आपको इंटर रिलेट करना है पॉइंट्स को और उसको फिर दिमाग में बैठाना है। नेक्स्ट थिंग इज की स्पीड। ऑब्वियसली बात है, इफ यू आर यूजिंग द सिस्टम कॉल, तो सिस्टम कॉल मीन्स कि वहां पे एक इंटरफेस है। सपोज यहाँ पे एक यूजर वन है एंड दिस इज द इंटरफेस एंड दिस इज द एप्लीकेशन। If I am making this video, it means what I have created this PowerPoint presentation, then I have studied this concept, then I am delivering the topic to you. तो कहीं ना कहीं ये time taking process है। तो operating system because it requires hardware, it requires system call, that's why इसका speed क्या हो जाएगा, slow हो जाएगा। Next in context switch. Context switch means what? Suppose I am going to different slide. It means what? I am doing the transitions effects in this slide. So similarly in operating system we are doing the context switch कि मुझे कौन से प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट करना है। सपोज आई हैव मल्टीपल प्रोसेसेस, तो हो सकता है किसी की प्रायोरिटी हाई हो, तो आप क्या करोगे, उसमें कंटेक्स्ट स्विच करोगे कि विच पर्टिकुलर प्रोसेस इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। हेंस यूजर लेवल थ्रेड में क्या हो जाएगा, आपका कंटेक्स्ट स्विच इजी होगा एंड फास्टर होगा एट कंपेयर टू कर्नल लेवल थ्रेड। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया इज डिजाइन्ड एज, यूजर लेवल थ्रेड्स आर डिजाइन्ड एज अ डिपेंडेंट थ्रेड। डिपेंडेंट मीन्स व्हाट कि आप ऐसा समझिए, यहाँ पे मैं इन नेक्स्ट कमिंग वीडियो आई विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। अगेन दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे मैं उस चीज को ज्यादा अच्छे से कवर अप कर दूंगी। बट इंस्टेड आप ऐसा समझिए कि आपके पास ये एक आर्किटेक्चर है, दिस इज अ ब्लॉक, इस ब्लॉक में मल्टीपल थ्रेड्स एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो यूजर लेवल थ्रेड में आपके एक दूसरे जो थ्रेड्स होते हैं वो आपस में डिपेंडेंट होते हैं, and in kernel level thread they are independent, hence we can say यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका ब्लॉकिंग का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये किससे रिलेटेड है, दिस बोथ टॉपिक आर इंटर रिलेटेड। जिस तरीके से दिस थ्री टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड, इसी तरीके से आपके ये दो पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है। इंडिपेंडेंट थ्रेड मीन्स व्हाट कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया, यहाँ पे मैंने दूसरा ब्लॉक बनाया, दिस इज सेपरेट ब्लॉक। तो सेपरेट ब्लॉक मीन्स व्हाट कि अगर सपोज इस थ्रेड में कुछ प्रॉब्लम आया, सपोज मैंने वीएलसी प्लेयर चला रही हूँ, वीएलसी प्लेयर में समहाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, तो मेरा वीएलसी स्टॉप होगा। मैंने दूसरे विंडो में वर्ड के काम करे, तो क्या वर्ड मेरा स्टॉप होगा, नो, वर्ड नहीं स्टॉप होगा। इट मीन्स व्हाट कि इफ यू हैव डिफरेंट इंडिपेंडेंट थ्रेड देन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकिंग। बट if you have different threads that are dependent on each other, it means what कि वो कहीं ना कहीं वो आपको इफेक्ट करेगा। As for example, suppose I have my father is there, correct? And मेरे पूरे घर की सैलरी उनके सैलरी से डिपेंडेंट है। There is no other family member जो अर्न कर रहा है। Somehow, if I guess कि अगर मेरे फादर को कुछ होता है तो उससे क्या होगा कि मेरे सारे रिलेटिव्स जो भी है उनको इफेक्ट होगा। But let us suppose is there is another criteria कि my brothers are working, my sisters are working and all are dependent on each other, independent sorry on each other। तो क्या होगा कि somehow अगर किसी एक पर्सन फैमिली को भी हम लोग मिस करते हैं देन उसका इफेक्ट हमें नहीं दिखेगा। So this is all about what is the difference between user level thread and kernel level thread। तो I hope dear friends इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आपको रोट लर्निंग नहीं करना है। You need to interrelate each and every points on the basis of the criteria। So if you are liking my video then I will also say you कि please आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें because sharing is caring and I am covering only that particular topics which are very important for all the competitive examinations। And अगर आपको मेरे से डिस्कशन करना है या if you have any doubt just join the telegram channel or you can put your doubts in the comment section also। तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमें स्टॉप करना है, नो। if you have studied the concept then you just go and revise and take out the previous year questions and start solving it, correct? So let us see one question here।
there are two statements given. A system call needs to be made when creating a kernel level thread, whereas a system call is not made when creating a user level thread. This statement is true or false. Another statement is both kernel level threads and user level threads face the problem of unfair scheduling. तो आप यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश करिए डियर फ्रेंड्स. मैं यहाँ पे आपको एक हिंट देती हूँ कि आपको फेयर अनफेयर, जो यहाँ पे शेड्यूलिंग की बात की गई है, तो आप इसको जनरल टर्म से रिलेट करिए. फेयर मीन्स कि सपोज आप एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं, तो वहां पे जो आपके 180 मिनट्स होते हैं वो सबके लिए कॉमन होता है. दिस इज व्हाट फेयर एग्जामिनेशंस. बट अगर मैं ऐसी बात करूं कि आपको एक रूम में बैठा दिया जाए, वीआईपी रूम में, और आपके बिहाफ में कोई दूसरा बंदा है जिसको 180 की जगह सपोज 200 मिनट्स और 250 मिनट्स मिल रहा है, देन इट मींस व्हाट, दैट इज अनफेयर. करेक्ट. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमने क्या पूछा, अ सिस्टम कॉल नीड्स टू बी मेड व्हेन क्रिएटिंग अ कर्नल लेवल थ्रेड. अभी हमने पढ़ा कि सिस्टम कॉल इज रिलेटेड विथ विच टाइप ऑफ थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड. तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ तक स्टेटमेंट इज ट्रू. Whereas a system call is not made when creating a user level thread. Obviously, this statement is again true because we have already studied that whenever we are creating a user level thread, that has been created by the system libraries or users. Hence, आपका S1 क्या हो गया, true हो गया. तो hence आप क्या कर सकते हो, S2 and आप इसको अभी मार्क कर सकते हो. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आती है कि अब मैंने जो भी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया डिफरेंस, इसमें अनफेयर शेड्यूलिंग की बात नहीं है. तो अब क्या करोगे, आप सोचो ओह मैंने तो ये पॉइंट पढ़ा ही नहीं है, तो ये क्वेश्चंस आप तुक्का मारोगे. तो आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको समझना है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. तो लेट अस सी व्हाट इज फेयर शेयर शेड्यूलिंग. It is a scheduling algorithm for computer operating system in which CPU usage is equally distributed among systems user or groups as opposed to the equal distribution among processes. One common method of logically implementing the fair share scheduling strategy is to recursively apply the round-robin scheduling strategies at each level of abstraction. तो as we all know, जो आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती है, इसमें हमें क्वांटम टाइम मिलता है जिसके बेसिस पे आप ईच एंड एवरी प्रोसेस को इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं और वो एग्जीक्यूट करता है. तो फेयर मीन्स व्हाट, यहाँ पे फेयर शेड्यूलिंग हो गया. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 1 इज ट्रू ऑप्शन. अब यहाँ पे बात आती है, हमने फेयर अनफेयर शेड्यूलिंग एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा है, यूजर्स, एंड व्हाई इट इज फॉल्स इज, लेट अस सी, ओनली यूजर लेवल थ्रेड फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनफेयर शेड्यूलिंग. व्हाई, बिकॉज हमने ये पढ़ा था कि जो यूजर लेवल थ्रेड है, इसमें आपके क्या होते हैं, डिपेंडेंट थ्रेड होते हैं. तो डिपेंडेंट थ्रेड मीन्स व्हाट, कि हो सकता है कि आपका वहां पे एक सिंगल सीपीयू टाइम स्लॉट है. तो अब आप सोचिए कि आपके पास दिस इज अ ब्लॉक, इस ब्लॉक में डिफरेंट आपके थ्रेड्स है, मल्टीपल थ्रेड्स है, और वो आपस में डिपेंडेंट है. तो हो सकता है कि ये थ्रेड ज्यादा टाइम ले, ये थ्रेड कम टाइम ले, ये थ्रेड उससे भी कम टाइम ले. इट मीन्स वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है. हेंस दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स. आपका क्या होगा, इसमें जो कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं इसमें आपका अनफेयर शेड्यूलिंग नहीं होता, वहां पे फेयर शेड्यूलिंग होती है. ठीक है. और आपका यूजर लेवल थ्रेड में क्या होगा, अनफेयर शेड्यूलिंग होती है. हेंस ऑप्शन 1 इज ट्रू. तो आई होप you might get a clear idea what is the difference between user level and kernel level. तो at the end में आपको बस simply एक revision provide करती है. user means user, kernel means kernel, it means operating system, system call. अब अगर कर्नल आ गया तो कर्नल आ गया, इट मीन्स व्हाट, कि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, देन आपको उसमें हार्डवेयर सपोर्ट की जरूरत होगी. देन बिकॉज कि वो कर्नल है, इट मीन्स कि वहां पे कई सारे डिफरेंट थ्रेड्स है जो आपस में इंडिपेंडेंट है. क्यों, क्योंकि आपका ऐसा होता है क्या कि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की फेलियर ज्यादा होती है. नो, ये इस तरीके से डिजाइन ही किया गया है आफ्टर सो मच ऑफ टेस्टिंग कि आपका वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सालों साल चले. Hence we can say these were the basic differences between user level and kernel level things. So if you are liking the video, just I will request you to share to the maximum students so that कि उनको भी इसका benefit मिले. And if you like the session, please subscribe my channel because already I have covered so many topics, and in the coming subsequent video I am going to cover next important topics of operating system. So with these words, happy learning, and whatever you have doubt, just write us in the comment section. Thanks for watching. Thank you so much.